अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अजीज साथियों और अजीज तलबा, जो भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं समझता हूं कोई भी स्टूडेंट लाइफ में या वो स्टेट की तैयारी कर रहे हो या 12th क्लास आप सेंटर स्टूडेंट हो, मैं समझता हूं दोनों के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए भी और एकेडमिक के लिए भी बहुत बेहतर होने वाला है। उन बच्चों के लिए जो बच्चे 12वीं क्लास में हैं या स्टेट 2025 देने की तैयारी कर रहे हैं, गामजन है उसके तरफ। हम बिना ताखिर बात कर रहे हैं अलिफ लाम मीम चैनल पे उन तमाम तालिब इल्म के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो अपने लाइफ को बहुत ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं उन तमाम बाग के लिए जिस बागों में बहुत सारे फूल खिलने वाले हैं। बस हमारा काम है अपना तो काम जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले, है ना। चलिए हम लोग बिना ताखिर आज बात करेंगे कि जोश मेले आबादी ने उर्दू की दुनिया को क्या दिया। बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े नज्म निगार हैं, बहुत बड़े शोराए किराम हैं और हम इनके बारे में आज समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरे 10 से 15 मिनट में बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि जोश मेले आबादी, आपको नाम से लग गया होगा कि जोश वलवला नहीं, एक जो होना चाहिए इंटरनल पावर, वो इनके अंदर पूरा पूरा कूट करके नेचुरली भरा हुआ था। और यही वजह है कि इनके जो खानदान थे बहुत आले पैमाने के खानदान थे, लेकिन एक जागीरदाराना खानदान के लोग थे। उसके बावजूद भी ये उसको एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। जोश मेले आबादी और एक बागियाना अंदाज जिसको कहा जाता है, एक बागियाना अंदाज में अपना जिंदगी जीने की पूरी कोशिश की और कामयाब भी रहे। अगर शायद वो जागीरदाराना अंदाज में होते तो वो मकाम नहीं हासिल कर पाते जो मकाम उन्होंने बागियाना अंदाज में हासिल किया। नहीं, चलिए हम लोग आज बात करते हैं जोश मेले आबादी के बारे में। मैं देख रहे होंगे आप वहां से बोर्ड पर कि एक तरफ ब्लू एंड रेड है, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लैक है एंड रेड है। ये तीन मैंने फहरिस्त बनाई है बिल्कुल आपके समझने के लिए, आपको बिल्कुल परखने में आसानी हो और आपके यादें लाशऊर में जाकर के बैठ जाए, कभी ना भूलें आप उस चीज को। मैंने वो पूरी कोशिश की है आपको देने की, है ना। देखिए एक तरफ देख रहे हैं आप, यहां से यहां इनकी जिंदगी के बारे में है और यहां उनके जो जितनी भी नज़में हैं मशहूर मारूफ, उनके बारे में मैंने लिख दिया हुआ है। और ये जो है किताबें हैं उनकी मशहूर मारूफ जो अक्सर बेशतर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इकट्ठा किया है, एक बोर्ड पर ला करके रख दिया है कि 10 से 15 मिनट में वो सारी चीजें आपके दिमाग में चली जाए जो किताबों के अंदर है और आपको दोबारा तिबारा कहीं खोलना ना पड़े। हाँ, चलिए हम पहले इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जोश मेले आबादी साहब की पैदाइश कब हुई। देखिए 1896 ईस्वी में लखनऊ में ये पैदा हुए। आप देख रहे होंगे जोश मेले आबादी, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, जोश मेले आबादी के बारे में। जोश मेले आबादी के बारे में जो पढ़ा रहे हैं आपको याद रखना है कि 1896 में लखनऊ में पैदा हुए। कौन? जोश मेले आबादी साहब। अब इनके बारे में आता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जोश मेले आबादी का असल नाम क्या था, है ना। असल नाम क्या है? तो जोश मेले आबादी के नाम में आपको कभी पूछ देगा ऑप्शन में कि बशीर अहमद, अहमद खान, फकीर अहमद खान, शब्बीर अहमद खान, आपको इतना नजदीक लाके कंफ्यूजन में डाल देगा कि आप कंफ्यूज कर जाओगे इसका जवाब है क्या। नहीं तो एकदम क्लैरिफाई हो जाइए कि शब्बीर हसन खान इसका वालिद मोहतरम का नाम, इनका असल नाम था, सॉरी इनका असल नाम क्या था, शब्बीर हसन खान था। 1896 में लखनऊ में ये पैदा हुए थे और इनका तखल्लुस, यकीनन सी बात है कि नाम जोश मेले आबादी है। जोश क्या है इनका? जोश तखल्लुस है। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जोश किसका तखल्लुस है,
है ना। तो जोश बताएं आप, जोश किसका तखल्लुस है? जोश मलह आबादी का तखल्लुस है, यानी शब्बीर हसन खां का तखल्लुस क्या था? जोश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनके वालिद मोहतरम के बारे में थोड़ा जानते हैं। आप देखिए कितना नजदीक है वो देखिए, यहां पर शब्बीर हसन खां है और यहां पर बशीर अहमद खां है ना, बिल्कुल करीब। इसी को दूर करना है, असल में कंफ्यूजन लेकर के नहीं पढ़ना है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अपनी मंजिल जिस भी क्लास में हैं, आप जो चीज को अचीव करना चाहते हैं, तो आप जितने भी चीजें पढ़ें उसको आप विदाउट कंफ्यूजन, अगर आप कंफ्यूजन में पढ़ेंगे तो फिर वो चीजें आपको, अगर 1 घंटा लेट पढ़ना है ना, कोई बात नहीं है, आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आप पढ़ें तो कंफ्यूजन को दूर करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, जब रास्ते में रोड़ा को हटाते हुए आगे चलते हैं, तो मंजिलें बहुत आसान तरीके से मिल जाती है और फिर पीछे वाले को भी आने में बहुत आसानी होता है आपके रास्ते। ठीक है, चलिए शब्बीर हसन खां उनका असल नाम था और बशीर अहमद खां उनके वालिद मोहतरम का नाम था। क्लियर, दैट्स ऑल। चलिए अब इनके दादा के बारे में जानते हैं कि दादा का नाम क्या था। किताबों के अंदर पूरा मैंने जहां से मिला मुझे, मैंने सारी चीजों को इकट्ठा करके आपके सामने रख दिया हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत कहीं भी नहीं हो, कभी भी नहीं हो। चलिए उसके बाद है दादा का नाम। अब दादा का नाम क्या है? मोहम्मद अहमद खां। क्या है? दादा का नाम मोहम्मद अहमद खां है और परदादा का नाम है फकीर मोहम्मद खां। यानी ये खान खानदान से रहे थे, है ना। मैंने कहा ना अभी, जागीरदाराना खानदान था इनका। वो अलग बात है कि जोश मैंने आबादी उसको एक्सेप्ट नहीं किए, है ना, और बिल्कुल बागियाना अंदाज में, एकदम निराला अंदाज में, खुले खुले मन से रहने की आदि हो चुके थे जोश मैंने आबादी साहब। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि परदादा का नाम क्या हुआ? फकीर अहमद खां। दादा का नाम क्या हुआ? मोहम्मद अहमद खां। और वालिद का नाम क्या हुआ? बशीर अहमद खां। और इनका अपना नाम क्या हुआ? शब्बीर हसन खां। क्लियर, दैट्स ऑल। चलिए अब चूंकि ये बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, कुछ क्लासेस पढ़ने के बाद इनके जो आबा अजदाद थे बहुत नाराज थे इनसे कि भाई हम लोग बहुत जागीरदाराना खानदान के हैं और आपका ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसे आप ना एक्सेप्ट करें। लेकिन ये जोश में थे, इनका दुनिया अलग था, इनकी जिंदगी जीने का स्टाइल कुछ अलग थी, है ना, इसलिए वो अपने उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। और बिल आखिर 1914 ईस्वी में अशरफ जहां बेगम से इनकी शादी हो जाती है। यहां पर एक चीज आप बताएं कि 1914 आया, मैंने कल पढ़ाया है कि 1914 ईस्वी में किसकी पैदाइश है। अगर आपको याद है तो आप याद करें और दिल में ही दिल अपने आप को सोचे कि हाँ मैंने पढ़ा है या मुझे मालूम है क्या कि शादी कब हुई थी 1914 में। किससे हुआ था? अशरफ जहां बेगम से। लेकिन जिस साल इनकी शादी हो रही है उस साल किसी शोराए किराम, किसी बड़े नज़्म निगार का पैदाइश भी हो रही है। वो कौन है कल बताएंगे। सॉरी, मैं बता दे रहा हूं आपको, वैसे आपको याद रहना चाहिए, अगर याद है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप। देखिए मैंने कल पढ़ाया था आपको रजा नकवी वाहिद साहब के बारे में और मैंने कहा था आपको कि 1914 इसमें इनकी पैदाइश है। ठीक है, चलिए अंदाज क्या था? मैंने अभी कहा आपको कि जोश मेरे आबादी का अंदाज क्या था? बागियाना था। क्या था? बागियाना था। अब आइए, ये चूंकि इनकी जब शादी हो गई 1914 ईस्वी में, तो इन्होंने सोचा कि भाई अब तो हमें कुछ माश की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, क्योंकि हमारे मुहतरमा आई हैं भाई, तो अब यकीन सी बात है उसमें खर्चे बढ़ेंगे, नखरे बढ़ेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो फिर ये क्या करते हैं, निकलते हैं माश के लिए और इनकी मुलाकात अल्लामा इकबाल साहब से होती है। अल्लामा इकबाल साहब ने फोन उठाया, उस वक्त में या खत के जरिए जो भी रहा हो उस जमाने में, और वहां के जो बादशाह थे ना अल्लामा इकबाल ने श्री कृष्ण प्रसाद, देख रहे हैं श्री कृष्ण प्रसाद, कब 1896 की बात हो रही है, 1896 में पैदा हुए थे, उसके बाद 14 में की शादी हो गई, 14 के बाद की बात हो रही है।
ये 17-18 की 19 की बात हो रही है कि उस जमाने में अल्लामा इकबाल साहब ने इनको मैसेज किया श्री कृष्ण प्रसाद को, और इन्होंने कहा कि भाई ये इस लड़के के अंदर यानी जोश महल आबादी के अंदर बहुत काबिलियत है और इनको जो है कहीं पर जगह माश लगा दिया जाए। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, इनकी बातों को उन्होंने रख ली, अल्लामा इकबाल साहब की बातों को इन्होंने श्री कृष्ण प्रसाद साहब ने रख ली, और फिर कहा हैदराबाद के दारुल तर्जमा, हैदराबाद के दारुल तर्जमा में इनको क्या किया, मुलाजमत मिल गई। क्या मिल गया, नौकरी दे दी गई इनके, यानी अल्लामा इकबाल साहब के कहने पर श्री कृष्ण प्रसाद साहब ने कहां पर, दारुल तर्जमा के अंदर इनको मुलाजमत दे दी, नौकरी दे दी। अब देखिए इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज लिखी है इन्होंने, इनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि वाकई नाम जोश महल आबादी है और काम जोश महल आबादी का है। इनका एक ही खुद नविश्त है, याद रखिए, इनका एक ही खुद नविश्त है और वो है यादों की बारात। ये तो है किसको याद नहीं रहेगा, बारात का सबको जाना होता है, नहीं, शादी के शौक सब लोगों के अंदर लगभग होता है, नहीं, तो यादों की बारात, यादों की बारात किसकी, जोश महल आबादी। अगर याद रखना हो, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जोश बारात में कौन जाता है, देखते नहीं है, बारात जब निकलती है तो पूरे जोश में निकलता है कि मैं ही सब कुछ हूं, नहीं, तो जोश में बारात ही का निकलना, यानी यादों की बारात जोश महल आबादी की, ये खुद नविश्त है। क्या है ये, एक खुद नविश्त है, यादों की बारात जोश महल आबादी की लिखी हुई है। क्या, यादों की बारात, क्या है ये खुद नविश्त है। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल 10 मिनट आप पढ़ ले, 15 मिनट, बहुत फायदा होने वाला है जोश महल आबादी के बारे में। अगर इसके अलावा कोई सवाल हमें लगता है शायद नहीं पूछने वाला है, चाहे वो स्टेट 2025 हो या फिर 12th क्लास के सेंटर का स्टूडेंट हो, ये मेरा अपना इतना दावा जरूर है, अगर जोश महल आबादी साहब के चैप्टर से क्वेश्चन आए, उनकी जिंदगी से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस सारे बोर्ड के अलावा कहीं से नहीं आ सकता है। ये मेरा अपना दावा है कि इसके अलावा कहीं से नहीं, इसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लें, बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब हम जिनके पैरास कब हुई है 1896 ईस्वी में, अब इनका इंतकाल कब हो रहा है 1982 ईस्वी में। देख रहे हैं 1896, 1896 और कब 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल हो रहा है 22 फरवरी 1982 ईस्वी को। ये हो गया इनकी जिंदगी का, है ना। अब इनके जो उर्दू दुनिया में किरदार रहा, इनके जो मेहनत थे, इनका जो शौक था, अब इसके बारे में जानते हैं कि इन्होंने लिखा क्या। बड़ी जबरदस्त नज़्में लिखी और बड़ी जबरदस्त मशहूर मारूफ नज़्में लिखी, पूरी उर्दू दुनिया को हिला कर रख दिया इन्होंने। जी, किसने, जोश महल आबादी ने। चलिए मैं जानता हूं जोश महल आबादी के बारे में क्या लिखा इन्होंने। देखिए, एक नज्म है किसान, क्या है, किसान, एक नज्म है किसान। किसान किसकी लिखी हुई है, ये नज्म लिखी हुई है जोश महल आबादी का। किसान जोश में खेती करता है ना, बस याद कराने के लिए बोल रहा हूं, है ना। किसान खेती करता है जोश के साथ, याद रहेगा, दैट्स ऑल क्लियर। चलिए, किसान जोश महल आबादी, किसान जोश के साथ खेती करता है। एक, चलिए, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जोश महल आबादी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। शिकस्त जोश में है और शिकस्त मिल जाए, इट्स इम्पॉसिबल, है ना। जोश में हो और शिकस्त मिल जाए, इट्स इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। चलिए, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी, जोश महल आबादी का। एक और, रिश्वत, क्या है, रिश्वत, जोश में रिश्वत ले लिया जाता है। ठीक है, जोश में रिश्वत ले लिया जाता है, मतलब रिश्वत भी क्या है, नज़्में है, किसकी लिखी हुई, जोश महल आबादी की। मैंने क्या कहा, एक किसान, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बस थोड़ा देर आपको क्या करना है, गौर से सुनना है। बस मैं समझता हूं कि बहुत आसान तरीके से हम आपको दिमाग में बैठा देंगे कि कभी नहीं भूलेंगे आप। जी, ये मेरा वादा है कि मैं कह रहा हूं ना कि याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप कोई काम ना करें उस टाइम में जब आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, चलिए, क्या है, मैंने किसान जोश में रहा, शिकस्त जोश में है और शिकस्त, इट्स इम्पॉसिबल। उसके बाद मैंने कहा रिश्वत,
रिश्वत जोश में ले लिया किसी ने, और ये अलबेली सुबह, क्या है, अलबेली सुबह। अलबेली सुबह, हर इंसान जोश के साथ सुबह सुबह उठता है। हर एक सुबह हर एक के लिए चाहता है कि मेरा बेहतर हो, दिन हमारा अच्छा जाए। अलबेली सुबह, जोश के साथ उठना, है नहीं क्या, अलबेली सुबह, अलबेली सुबह जोश के साथ उठना। उसके बाद है बदली का चांद। बदली का चांद, बदली का चांद क्या है, बदले नहीं बोल रहा हूं, बदली का चांद, क्या बोल रहा हूं, बदली का चांद, जोश में है आबादी, हुस्न और मजदूरी। अब थोड़ा सा मजा आने वाला है ना, आपको लग जाएगा नज्म से ही, नज्म के नाम से ही, हेडिंग से लग जाएगा कि रियली में जोश तो जोश था भैया, है ना। देखिए, हुस्न और मजदूरी, हुस्न भी हो और मजदूरी भी करती हो, जोश में आबादी, जोश में तो कोई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है मेहतरानी, क्या है, मेहतरानी, क्या है, मेहतरानी, किसान, सिर्फ जिंदा का ख्वाब, रिश्वत, अलबेली सुबह, बदली का चांद, हुस्न और मजदूरी, मेहतरानी, और एक है मालन, क्या है, मालन, क्या है, मालन, क्या है, मालन, और एक है उठती जवानी। देख लें आप, ये क्यों अपने जागीरदाराना जो घराना था उससे क्यों अलग हुए, वो आप पता चल जाएगा इस नज्म से। कैसे कैसे नज्म उन्होंने लिखा, उनके मन में कैसा रहा होगा, नहीं कि क्या फूल बाग के बाग में फूल सजाने की पूरी कोशिश की होगी इन्होंने, है ना। मालिन, उठती जवानी, उसके बाद जवानी के दिन। कोई भी देखिए किसी के बारे में जब पढ़िए तो पूरे तरीके से निचोड़ के रख दीजिए उसको, चाहे जहां जहां मिले। जितना वीडियोस पढ़ने से, देखिए इल्म हासिल करने के लिए तो भाई कुछ भी कर सकता है इंसान, अपना मुकम्मल जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए तो कुछ आदमी बहुत हद तक पहुंच जाता है। पूरी की पूरी जब तक 100% अब नहीं दोगे अपनी जिंदगी को ना, आपकी जिंदगी भी वेट एंड वॉच में है, वो नहीं देगा आपको। अपनी पूरे 100% दे दो लाइफ को, फिर देखें आप, वो भी दे देगा रिटर्न आपको, दुगुना तिनगुना 1000 गुना करके देगा आपको। जी हाँ, बस करके दे के तो देखें एक बार। चलिए, उसके बाद है जवानी के दिन, उसके बाद है जवानी की रात। ये तो आसानी रहेगा आपके लिए, जवानी के दिन, जवानी की रात, उठती जवानी, है ना। उसके बाद है जवानी की आमद। जवानी 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 देख रहे हैं ना, जोश कितना है जवानी में, देख लें। जवानी के दिन, जवानी की रात, जवानी की आमद, उठती जवानी, ये सब किसकी है, ये सब जोश वाले आबादी की है। उसके बाद गूंज रही है तकबीरें, क्या है, गूंज रही है तकबीरें। जोश में ही तो कोई तकबीर कहता है ना, तकबीर नहीं बोलता है अल्लाह अकबर, नहीं ना, ये तकबीर अल्लाह अकबर जोश में बोलता है ना। तो गूंज रही है तकबीरें, मतलब जोश में तकबीर कहना, क्या गूंज रही है तकबीरें, जोश में आबादी। उसके बाद मुफलिस यानी गरीबी, मुफलिस गरीबी, एक है खातून मशरिक, खातून मशरिक। ये चंद जो नज़में हैं, ये सारी की सारी नज़में जोश में आबादी के एक और आप देख सकते हैं वहां से, क्या है, बोलिए, किसान है, शिकस्त जिंदा का ख्वाब है, रिश्वत है, अलबेली सुबह है, बदली का चांद है, हुस्न और मजदूरी है, मेहतरानी है, मालम है, उठती जवानी है, जवानी की आमद है, जवानी का दिन है, जवानी की रात है, गूंज रही है तकबीरें, नहीं, मुफलिस, खातून मशरिक। ये चंद नज़में हैं जोश में आबादी की। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इनकी किताबों के बारे में, कि चंद किताबें हैं जो बहुत मशहूर मारूफ हुआ और बहुत अच्छे तरीके से उर्दू की दुनिया में अपना नाम कमाया, मैं जानते हैं उसके बारे में। इसी को तो कहा गया ना शायर सवाब। जी, क्वेश्चन पूछता है कि शायर सवाब के लक़ब से किसे पुकारा गया, यही है जोश महल आबादी, जिनको शायर सवाब के लक़ब से पुकारा गया। चलिए, चंद किताबें हैं, 16 और शबनम, याद रहेगा। देखिए अब डिफरेंसेस क्या है, ये नजमें हैं और ये किताबें हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किताबें कौन सी हैं, ये कुछ नहीं है भाई, तो कुछ भी क्या है, आप 2 बार पढ़ लें, अगर आपने इसकी शॉट ले लें और 2 बार अगर पढ़ लेंगे आप लाइन से, मैंने ऐसे सजा दिया है इसको आपके लिए, तो बहुत आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से पढ़ाई करने में आपको। अब है 16 और शबनम, 16 शबनम, क्या है, 16 शबनम। उसके बाद है नक्श व निगार,
अक्सर देख रहे हैं सब में वाव 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 वाव। यहां देख लीजिए, 16 व शबनम, नक्श व निगार, आयात व नगमात, सैफ व सुबू, जुनून हिकमत, इल्हाम इफ्तार, रूह अदब, हर्फ हिकायत। अगर आप याद करना चाहते हैं ना तो 5 मिनट काफी है, लेकिन हाँ उसके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, तब जाकर के आप उस चीज को पा सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्या है? 16 व शबनम किसकी? दोशमहल आबादी की। नक्श व निगार किसकी? दोशमहल आबादी की। आयात व नगमात किसकी? दोशमहल आबादी की। सैफ व सुबू किसकी? दोशमहल आबादी की। जुनून व हिकमत किसकी? दोशमहल आबादी की। इल्हाम इफ्तार किसकी? दोशमहल आबादी की। रूह अदब किसकी? दोशमहल आबादी की। हर्फ हकायत किसकी? दोशमहल आबादी की। मुझे लगता है कि जोशमहल आबादी के बारे में अब जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, इससे बाहर के लिए मेरी गारंटी है कि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं होगा। ये मेरा अपना अनुमान कहता है, ये मेरा अपना तजर्बा कहता है कि जोशमहल आबादी के क्वेश्चन अगर पूछता है तो इतना से बाहर नहीं पूछेगा। जी हाँ, बस मैं आपसे एक विनती करता हूं, ये मेरी गुजारिश है आपसे, अब जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, अब कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। मेरे भाई, मैं कहता हूं कि अब दुनिया हर जगह मौजूद है। जब से यूट्यूब का जमाना आया है, तब से आप चाहे किसी भी खित्ते में रह रहे हैं, लेकिन वहां पर नेटवर्किंग सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि लोग जहां चाहे पढ़ सकते हैं। और एंड्रॉयड मोबाइल तो किसके पास नहीं है? सबके पास है। बस आप वक्त निकालें अपने लिए। आप ये एहसान ना करें कि मैं अभी नहीं, कल पढ़ूंगा, चलो यार मूड नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे। मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, फिर आप हार चुके हैं, आप फिर हार चुके हैं अपने आप को। इसलिए हारे ना, अपने आप को अगर थोड़ा सा डिमोलाइज हुए हैं, थोड़ा सा पीछे हटे हैं, जोश के साथ आगे बढ़ें, अपने सभी साथियों से अलग हो जाएं, अपने सभी रिश्तेदारों से अलग हो जाएं, थोड़ा सा मुनक़ता हो, थोड़ा अलग हो कुछ दिन के लिए, और अपनी दुनिया अलग बसाएं। देखें, इतना मजा आएगा 4 से 5 दिन के बाद, इतना मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि आपका दोस्त सबसे अच्छा दोस्त किताब है। और यकीनन सी बात है, जमीन पर मैं समझता हूं कि इससे अच्छा, यानी किताब से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता। ये वो दोस्त है जो आपको एहसान कभी नहीं जतलाएगा जी। लेकिन और जो किताबें हैं और जो लोग से दोस्ती करते हैं ना, तो कल के दिन हो सकता है कि वो आपको एहसान जतलाए, लेकिन किताब एक ऐसा दोस्त है कि आप जितना इससे प्यार करोगे उतना ज्यादा बढ़ करके आपको देने वाला है। जी हाँ, बस आप एक बार लगाव तो रखें उससे, मोहब्बत तो करें उसको। अब किताब का मतलब यूट्यूब भी आप है जी। किताब तो किताब अपनी जगह पर है ही, लेकिन चूंकि पढ़ाई लोग अक्सर लोग ज्यादा आप यूट्यूब से करते हैं, तो यूट्यूब क्या करते हैं लोग, बैठे, रूम अकेला है, वालिद मोहतरम ने मोबाइल दे दी अच्छे तरीके से कि बेटा हमारा पढ़ रहा होगा, लेकिन क्या होता है कि वो दुनिया कुछ और बसा लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये ईमानदारी नहीं है। अगर जब भी हम वीडियो खोलें, यूट्यूब खोलें, तो इतना जरूर होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया, हमें पढ़ना है। चाहे उस चैप्टर के लिए मुझे जितना अंदर जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे अगर जोशमहल आबादी के बारे में पढ़ना है तो जोशमहल आबादी के बारे में पूरी जिंदगी, पूरा नज़्में, पूरा शेर, पूरा उन किताबें, उनको ला करके रख देंगे एक जगह पे। कामयाबी तो आसान है भाई, कामयाबी तो झट मार के पीछे से आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई? ठीक है, एक बार नहीं हुआ है, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा, 4 बार में होगा, लेकिन होगा जरूर। अगर आप हार गए तो दुनिया आपका इम्तिहान ले रही है, फिर आप कभी नहीं पास कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि जोशमहल आबादी के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, और अभी सिर्फ और सिर्फ हम नज्म निगार के बारे में पढ़ा रहे हैं। 2-3 मेरे ख्याल से 12वीं क्लास में नज्म निगार और बाकी है। जैसे ही ये होता है कंप्लीट, उसके बाद मैं जरूर अफसाना निगार को लेकर के आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं, खुदा हाफिज।